आपके लिए। बहुत खूबसूरत है बेटा। ये मेरी है, ये आभा की, और ये प्रियंका। हाँ, प्रियंका वाली दिखाना। हाँ, अच्छी है ना? अरे प्रियंका, ये तुम्हारी साड़ी मेरे लिए बहुत खूबसूरत है। और आपके लिए? हाँ, एक मिनट, ये वाली मेरी है। ये आभा की और वो वाली मम्मा की। भाभी, आपने फिर से एक बार मुझे बेगानेपन का एहसास दिला दिया। क्यों? ऐसे क्यों कह रही हो प्रियंका? क्या? इसलिए क्योंकि मेरी साड़ी आप दोनों से अलग है और सस्ती भी। नहीं प्रियंका, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे लिए ये साड़ी इसलिए लाई हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें ऐसी ही साड़ियाँ पहनते हुए देखा है। ट्रेडिशनल तो तुम नहीं पहनती ना। प्लीज भाभी, बहाने मत बनाइए। सीधे सीधे कहिए ना कि जब मेरी साड़ी खरीदने की बारी आई तो आपको आपका पर्स दिख गया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हमें कोई ना कोई काम ढूंढना ही होगा। चंद्रप्रभा के बिना हम कुछ ढूंढ क्यों नहीं पाते हैं? लता की तबीयत भी ठीक नहीं है। चंद्रप्रभा हर चीज सलीके से रखती है, उसके बिना सब उल्टा पुल्टा हो गया। ये पत्नी अगर 2 दिन के लिए बाहर चली जाती है तो पति कुछ ढूंढ क्यों नहीं पाता है? शीतल, हमारा ये कुर्ता धो दोगी जरा? हाँ, धो दूंगी ना। आप बाजार से साबुन ला दो, मैं धो दूंगी। अब तो ये राजा महाराजा वाले कपड़े पहनना छोड़ ही दीजिए ठाकुर साहब। इन्हें धोया नहीं, ड्राई क्लीन करवाना पड़ता है। अब तो आप खद्दर पहनिए, खद्दर। सही कह रही हो। अब वो शान और शौकत कहाँ? ठीक है भाभी, आप कह रही है तो। मैं क्या मदद करूं आप लोगों की? मैं फ्री हूं, मेरे पास टाइम भी है। आभा से बात करके आ रहे हो? तभी इतना खेल रहे हो? हाँ? लो लौकी काटो। आप तो सीरियस हो गई। क्या हंस रही हैं भाभी? मेरे पास ये फोन कॉल्स का ही सहारा है ना। फोन कॉल्स क्यों? तुम्हारे पास उसकी यादें भी तो हैं। वैसे करण, प्रियंका को तुम्हारी और आभा की लव स्टोरी के बारे में कुछ नहीं पता। प्लीज उसे सुनाओ ना। आपको तो सब पता है, आप ही बता दीजिए ना। अरे लेकिन जो खुद पे बीती है वो खुद बताने में मजा आता है। मैं बताऊंगी तो उतना मजा नहीं आएगा। अच्छा मैं बताता हूँ। मेरी और आभा की कहानी ना बिल्कुल फिल्मी है। मेरे लिए तो खैर इट वाज लव एट फर्स्ट साइट, लेकिन आभा शुरुआत में सिर्फ गुस्सा दिखाती थी और ऐसा जताती थी कि उसे मेरी हर बात पे चिढ़ है, हर बात पे गुस्सा आता है। देखिए, हमसे कम 3 फीट की दूरी रखिए। तो मैंने भी सोचा कि मैं जोकर बन के इसे इंप्रेस करता हूं। तब मुझे वीर भैया बहुत काम आए वैसे। और देखते ही देखते एक दिन आभा को मैं पसंद आ गया। करते हैं हम आपसे प्यार। आखिरकार आभा जी ने एक दिन एक्सेप्ट कर लिया कि वो मुझसे प्यार करती है और फिर बारी आई हमारी शादी की। तब एज यूजुअल एक हिंदी फिल्म की तरह 2 खानदानों की दुश्मनी। पिताजी को नहीं अप्रूव्ड, पापा नहीं मान रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे इट वाज अ हैप्पी एंडिंग। करेक्ट। आभा ने अपने प्यार से सबको जीत लिया।
सबकी नाराजगी खत्म हो गई और आज आभा ने पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाल ली है। सच कहूं, अब तो बस आभा और अपनी छोटी सी आभा के बिना दिल ही नहीं लगता घर। बेटा सिर्फ तुम ही नहीं, हम सब भी अपनी आभा और अपनी गुड़िया को बहुत मिस कर रहे हैं। है ना? अब मैं लौकी काट चुका हूं, आप बनाइए। आभा आभा आभा, इस नाम के अलावा कोई और बात है ही नहीं यहाँ किसी के पास। प्रियंका तो कहीं है ही नहीं, लेकिन आभा के नाम को मैंने इन लोगों के जहन से ना निकाल दिया तो मेरा नाम भी प्रियंका नहीं। क्या बात है बेटी? पापा, मेरा सपना पूरा हो गया। पापा, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट पास हो गया। बैंक ने 30 करोड़ का लोन देने के लिए भी एग्री हो गई है। 30 करोड़? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है पापा, नया प्रोजेक्ट पास हो गया है। Congratulations भैया। 30 करोड़ लोन। और हमारे इस नए प्रोजेक्ट में 60% पार्टनर होंगे मिस्टर वीर प्रसाद। भैया मुझे इस बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग है ना, करण है, मैं हूं, हम तुझे सब कुछ समझा देंगे और फिर तू सारा बिजनेस संभालेगा। इस मौके पे मैं एक बात और शेयर करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि हमारे इस प्रोजेक्ट में प्रकाश भैया और राघव मामा भी इन्वॉल्व हों। Why not? और ये बात हम उन्हें रक्षाबंधन वाले दिन बताएंगे एज अ सरप्राइज टू आभा एंड कनिका। Not a bad idea. Yes. बस पापा भी कभी भी पूजा कर सकते हैं और काम शुरू कर सकते हैं। मैं पंडित जी को फोन करके मुहूर्त निकलवाती हूँ। संभाल के जरा आइए। देखा आपने लोग कैसी बातें कर रहे हैं। ऐसा लगता है आपको इस कंपनी का एमडी सिर्फ आपकी इंसल्ट करने के लिए बनाया गया है। प्रियंका ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? सच कह रही हूँ मैं, आप मानो या ना मानो, ये फैक्ट्री और ये प्रोजेक्ट विमल भैया की ही है। कितनी मेहनत की है उन्होंने इस पर, और एक बार फैक्ट्री शुरू हो जाएगी ना तो सारे डिसीजंस भी वही लेंगे। आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस जो है उन्हें। प्रियंका, मैं मानता हूँ कि उन्हें ज्यादा तजुर्बा है, लेकिन धीरे धीरे जब मैं सब सीख जाऊंगा तो मैं लूंगा ना डिसीजंस। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि उन्होंने आपको 60% शेयर होल्डर बनाया क्यों? वीर, मुझे गलत मत समझना, लेकिन एक बार ये फैक्ट्री शुरू हो जाएगी तो आप उनके हाथों की कठपुतली बन के रह जाएंगे। आपको इस फैक्ट्री में सिर्फ पोजीशन मिली है, पावर नहीं। चलिए अब। कहीं हमने वीर के बारे में डिसीजन लेकर कुछ गलत तो नहीं किया ना विमल? तुम ये प्रियंका की वजह से कह रही हो ना? देखो शैली, मैं चाहता हूं कि वीर जिंदगी में बहुत आगे बढ़े। हाँ विमल, लेकिन ये तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था ना। क्या फर्क पड़ता है? काम करने के लिए है ना करण और मैं, हम लोग काम कर लेंगे और वीर भी धीरे धीरे सीख जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसका कुछ रुतबा बन जाएगा। मैं समझती हूँ विमल, और मैं खुश भी हूँ कि आप अपने भाई के बारे में इतना सोच रहे हैं, लेकिन प्रियंका की बातें सुनकर मैं। सही कह रही है आप भाभी। प्रियंका भाभी की बातें तो अजीब सी हैं। आप वीर भैया की फिक्र मत कीजिए, मैं और विमल भैया उन्हें संभाल लेंगे। और जब आभा आएगी तब आप दोनों मिलकर प्रियंका भाभी को संभाल लीजिएगा। आइए जजमान, पूजा शुरू होने वाली है। आइए। अरे आप आइए ना। पंडित जी एक मिनट, ये हमारा मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो मैं चाहूंगा इसकी पूजा आभा के हाथों हो। आप करण सही कर रहे हैं, आभा को क्या चाहिए? ठीक है, जैसे चलो वहां चलो। आइए उस तरफ चलो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।